हेलो कैंसर, आज हम देखने वाले हैं कि अगला 10 दिन आपके लाइफ में क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। यानी कि अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी कैंसर स्ट्रॉन्ग है किसी भी प्लेसमेंट में, सो ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर सकता है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी और आइलिंग या फिर स्कैनिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन रिपोर्ट चाहिए विद रेमेडीज़, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। एंड अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं थ्रू द जॉइन बटन विच इज़ प्रेजेंट इन द होम पेज ऑफ दिस चैनल ऑफ माई यूट्यूब चैनल, तो फिर आपको एक्सक्लूसिव कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि एवरी मंथ मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम में आप अपने पर्सनल सवालों के जवाब मुझसे डायरेक्टली 1-on-1 पूछ सकते हैं। एंड यहाँ पे मेंबर्स ओनली के लिए काफ़ी इन डेप्थ एक्सक्लूसिव रीडिंग्स हैं, मतलब वो ज़्यादा सटीक से आपको रेजोनेट करेगी क्योंकि मेंबर्स कम होते हैं तो एनर्जी कम होती है, तो रीडिंग्स बहुत ही प्रिसाइज होती हैं, टू द पॉइंट एक्यूरेट होती हैं। एंड लेट्स कम बैक टू योर रीडिंग। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है अ ट्रांसफॉर्मेशन इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ। बहुत बड़ा एक्चुअली, बहुत ज़्यादा कुछ, हाँ एक्सपेंशन डेफिनेटली, कुछ अच्छा ही आ रहा है। पास्ट के कुछ चीज़ें अभी ख़त्म हो जानी है कैंसर। देखिए डेथ, डेविल, टावर, जो मजबूरियाँ, जो आपकी जानी हुई कॉन्शियस मजबूरियाँ या फिर अनकॉन्शियस मजबूरियाँ, मतलब आप फील कर रहे हो या नहीं कर रहे थे बट कुछ चीज़ें आपको रोकी हुई थी आपके लाइफ में, जैसे होता है ना जंजीर बंधा हुआ था। इट कैन बी एक्चुअल बंधन थे जिससे आप निकल नहीं पा रहे थे। इट कैन बी अनसीन बेड़ियाँ थी जो आपके लव लाइफ को या फिर प्रोफेशनल को या फिर नेटवर्क को, सोशलाइजिंग में आपको सबकॉन्शियसली, मतलब आपको शायद से पता भी नहीं होगा बट वो ऐसा एक लाइफस्टाइल हो गया था जिससे आपको लगता था कि यही लाइफस्टाइल है, बट यू आर नॉट फ्री। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सिचुएशन थे आपके लाइफ में जो आप जो चाहते थे वो नहीं हो पा रहा था, आपके डिज़ायर्स कंप्लीट नहीं हो रहे थे। और ये देखिए मेजर आंख नकाज है, तो ये बहुत लंबा टाइम तक चला है। अब लंबा टाइम तक चलने की वजह से आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, आपको लगा जो चीज़ नहीं मिल रहा है वही मेरा नसीब है, एंड उसी में आपने खुशी ढूंढना शुरू कर दिया। दैट इज़ एंडिंग राइट नाउ। और आपको एक्चुअली, मतलब ये जब अच्छा जो लाइफ में आपका होने वाला है, जो आप चाहते थे, जो चीज़ से आप वंचित थे, वो जब मिलेगा तो आपको रियलाइज़ होगा अच्छा ये भी तो मेरा कभी तो अरमान होता था, ये भूल भी चुके होंगे आप ये अरमान कभी अपने। सो यस, यहाँ पे कुछ सडन चीज़ें इन 10 दिनों में आपके लाइफ में होने वाली है, जैसे कि आप किसी चीज़ को लेके थोड़े से गार्डेड हो सकते हैं, कि जैसे कि ना आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं और खोना नहीं चाहते हैं। इट कैन बी अ टारगेट, इट कैन बी अ गोल, इट कैन बी योर अरमान, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर। लाइक सडनली ऐसा कुछ होना कि जैसे आप क्लास 10 की पढ़ाई है वो उसमें आप फर्स्ट डिवीज़न चाहते हो, लेकिन एग्ज़ाम के पहले आने तक आपको लग रहा है कि शायद से इतनी तैयारी मेरी नहीं है कि फ़र्स्ट डिवीज़न मिले, बट आप फिर भी होप कर रहे हो, उस चीज़ को बचा रहे हो, अपने उस एस्पायरेशन को, गार्डेड हो। मैंने जितना मेहनत किया है और मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल के रहेगा, मैं उसके लिए एंड मोमेंट तक लड़ूंगा या लड़ूंगी, एंड आई विल गेट इट। सो एक थोड़ी सी गिव अप आने वाली एनर्जी है। गिव अप एग्जैक्ट सही वर्ड नहीं रहेगा, लेकिन जैसे कि टायरिंग एंड टू द एज। 10 मिलने से आप जीत जाओ, आपके सारे लाइफ के बर्डन्स एंड तकलीफ़ें एंड जिस भी चीज़ के पीछे आप हार्डवर्क कर रहे हो वो सारा कंप्लीट हो जाए, बट आप हो 9 में। Also, in next 10 days, you may be confused about some kind of options and offers. 7 of Cups and 9 of Wands. आप ना डिसाइड शायद से नहीं कर पाओगे कि आपके लिए क्या सही है। ये आपके पर्सनल लाइफ के अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, प्रोफेशनल लाइफ के,
एंड ये सडनली आएगा कि आपको, अगर आपने जिस चीज़ में अभी कुछ हफ्तों महीनों से ध्यान लगाया हुआ है, फायरी एनर्जी है जहाँ पे आप काफ़ी पैशनेट थे, आपका सुंदरता हो सकता है, आपका नेटवर्क हो सकता है, सोशलाइजिंग हो सकता है, आपका जॉब हो सकता है, आपका प्यार हो सकता है, आपका फिज़िकल रिलेशनशिप हो सकता है, आप इसके ऊपर सपने बुन रहे हो, लेकिन सपनों को साकार करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपको डर भी है कि सपने, मतलब मुझे ये मिल जाने से, सपोज आपको 1 करोड़ का हीरा मिलता है, फिर ये डर हो जाएगा कि 1 करोड़ के हीरे को मैं छुपा के कैसे रखूँ लोगों से. So that kind of thing, something which is very precious to you, you will get it, but when you get it और get it मैं नहीं कहूँगी, you are in the path of getting it, but उसको मिलने के पहले का जो रहता है ना कि मैं खो ना दूँ, मुझे ये अपॉर्चुनिटी मुझसे खो ना जाए, तो वैसा वाला बहुत ज़्यादा मन में रहना, डिस्ट्रैक्टेड, ख्याली पुलाव दिमाग में बनाना, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आपने मेहनत किया हुआ है लेकिन अभी आपको लगेगा 10 दिनों में कि क्या ये मेरे लिए सही है. यस, ऐसा लग सकता है क्योंकि आपके एनवायरनमेंट में बैठा हुआ है डेविल. एनवायरनमेंट विल मेक यू कि अगर आप ये एक्सेप्ट करते हो या फिर होता है तो फिर शायद से आप किसी बंधन में बंध जाओगे. जैसे कि आपने कोई सडनली काम ले लिया बट देन फिर आपका स्केड्यूल बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो गया तो आप बंधन में बंध गए, तो ये भी हो सकता है. एंड आई सी दैट आप शायद से इस टाइम पे कुछ ज़्यादा ही सेलिब्रेट करोगे इन टर्म्स ऑफ फ्रेंड्स के साथ, लव पार्टनर्स के साथ, दोस्तों के साथ, किड्स के साथ. कुछ ऐसा खुशी वाला मौसम हो सकता है बट वो एक्सट्रीम तक जा सकता है, जैसे कि उस गेट टुगेदर में या फिर रिकन्सिलिएशन ऑफ योर लव लाइफ में हम बाद में आएंगे. अगर ये एनवायरनमेंट ऐसा होगा कि आप आगे बढ़ रहे हो, हालांकि आप तक अभी तक वो सामान पहुंचा नहीं है, अवार्ड रिवॉर्ड, लेकिन उसके पहले की जो एक खुशी होती है, टेंशन होता है, एंजाइटी होती है, ख्याली पुलाव बनाए जाते हैं, फिर सोचा जाता है कि मेरा ये ड्रीम पूरा होगा कि नहीं होगा, मैंने तो इतना सोच लिया. उस बीच आपके एनवायरनमेंट में आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे जहाँ पे आप सुपरफिशियल लेयर में, कॉस्मेटिक लेयर में आप दोस्तों से मिलोगे, अपना दिल हल्का करोगे. एंड कहीं ना कहीं एक्सेसिव ऑफ एल्कोहल, सब्सटेंस, समथिंग कुछ एक्सेसिव भी हो सकता है. प्लस रिलेशनशिप में मुझे 2-3 केसेस दिखाई दे रही हैं कैंसर. रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है, एक ऐसा थर्ड पार्टी जो आपके लाइफ से, आपकी वजह से अगर है या फिर आपके पार्टनर के लाइफ से जा नहीं रहा है. एंड दैट थर्ड पार्टी कुड बी अ पर्सन, कुड बी फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, जहाँ पे सिर्फ फिजिकल कनेक्शन है. एंड तीसरा, अदर थर्ड पार्टी कुड बी अल्कोहलिज्म, ड्रग्स, ऐसा भी हो सकता है. ये आपसे भी आया हुआ टॉक्सिसिटी हो सकता है या फिर आपके पार्टनर से आया टॉक्सिसिटी हो सकता है. सिचुएशन विल मेक यू टू गो आउट एंड मीट पीपल. नेक्स्ट 10 days एक्चुअली आप बहुत सारे लोगों से मिलने वाले हो, काम से भी मिल सकते हो जहाँ पे आपका दिमाग इस्तेमाल हो रहा है. पेज ऑफ सोर्ड्स है, यू नो, यूजिंग इंटेलिजेंस. एंड व्हेन यू आर मीटिंग पीपल, कुड बी ऑफिस पीपल, कुड बी बिजनेस नेटवर्किंग, कुड बी सोशलाइजिंग, पार्टी सोशल, बट आपका जो विजडम है, इंटेलिजेंस है, वो वहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है. तो वैसा भी कुछ सीन हो सकता है. पास्ट में मुझे दिखाई दे रहा है कि यू हैड द चॉइस कि आगे बढ़ूँ या क्या करूँ, दिल की सुनूँ, दिमाग की सुनूँ. यू मेड अ वे फॉरवर्ड एंड आपने कुछ एक पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी चुना है जिसके ऊपर अभी आप काम कर रहे हैं. हालांकि ये नया अपॉर्चुनिटी या फिर ये नया लाइफस्टाइल या फिर ये नया काम, ये पुराने लाइफस्टाइल को ख़त्म करने वाला है. डेथ एंड द पेज ऑफ सोर्ड्स. सो आपका इंटेलिजेंस, आपका रिसर्च वर्क, आपका कम्युनिकेशन विल पे यू राइट नाउ, थ्रू विच यू कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ. कुछ अच्छा हो रहा है, सेलिब्रेशन तो है, बट उसके पहले बहुत सारा जद्दोजहद भी है. यू विल बी एबल टू यूज़ योर नेटवर्क टू अचीव समथिंग, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वर्क हो, चाहे बिजनेस हो. आप अपना सोशलाइजिंग पावर, लोग आप जो कहेंगे लोग उसको सुनेंगे, महसूस करेंगे एंड एक्सेप्ट करेंगे. आपका जो
बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट एंड सेल्फ फोकस्ड एस्पेक्ट है, अवतार है, उससे आपके आसपास के लोग काफ़ी प्रभावित होने वाले हैं एंड उसके वजह से ही आपको आगे काम भी मिलेगा एंड पर्सनल लाइफ में जो भी आप पाना चाहते हैं, सोशलाइजिंग है, रीग्रुपिंग विथ योर लवर है, इमोशनली रिकनेक्टिंग विथ योर लवर, ऐसा हो सकता है. लवर मीन्स एनीबडी, लाइक मे बी मैरिड, मे बी अनमैरिड, मे बी क्रश, फ्रेंड्स, एनीथिंग. ओके, जो भी आपका स्टेट है राइट नाउ. आई सी दैट यू विल हैव टू एज ऑफ नाउ, तो आप एंड कैंसर ये ध्यान दीजिएगा कि शायद से आपको अभी अपना ब्रेन इंटेलिजेंस एंड रिसर्च काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखना पड़े. दैट्स हाउ, मतलब अगर बात करना है तो सिर्फ डेटा के ऊपर बात करना है, डेटा बेस्ड टॉक्स करने हैं प्रोफेशनली. एंड ऐसा मुझे दिख रहा है, अगर किसी पर्सन से आपकी दूरी थी लव लाइफ में, एक डिस्कनेक्शन का माहौल चल रहा था, एक एंडिंग हो चुकी थी आप दोनों के बीच में, अभी फिर से वो रिलेशनशिप जाग रहा है, वो रिलेशनशिप से फिर से रीयूनियन की तरफ जाएगा, एक री चांस दिया जाएगा इस कनेक्शन को, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है. एंड I see that lot of playfulness is there in your romantic life as well as professional life. Professional life में भी traveling, भागा-दौड़, busyness ये रहने वाला है आपका. And romantic life में romance से ज़्यादा, प्यार से ज़्यादा आपको adventure, then playfulness, flirtiness, physical connection, ये सारा आपको ज़्यादा मिलने वाला है. And yes, like that. And your life is growing with the 3 of Wands. आप अपने life को जो आपको अपने साइड से करना था, अपने ग्रूमिंग हो, एक्सटर्नल वर्क हो, हार्ड वर्क हो, वो आप सब कर चुके हैं. नेक्स्ट 1 to 2 मंथ्स के बाद में मुझे दिख रहा है कि इट विल स्टार्ट गिविंग यू रिजल्ट. उसके बाद आपको अपने आप को अपडेट करने के लिए कुछ रहेगा नहीं. नवंबर एंड दिसंबर के बाद यू विल बी वेटिंग फॉर थिंग्स, मिराकल्स टू हैपन, या फिर फॉर जैसे कि हम होते हैं ना, स्किन में बहुत दिन से कुछ अच्छा लगा रहे होते हैं, 6 महीने के बाद में हमको रिजल्ट दिखला है, सो यू विल बी वेटिंग फॉर दैट रिजल्ट. आपके इसमें करियर के लिए मुझे दिख रहा है कैंसर कि इन्वेस्ट थोड़ा सा करना सही रहेगा. पैसे बचाना, एनर्जी बचाना, हेल्थ बचाना, प्यार जितना है उसको भी मतलब लोगों को दे, बट इक्वल प्रोपोर्शन में दे, ओवर गिविंग ना कर दे. सो इन्वेस्टमेंट्स इन टर्म्स ऑफ मनी, एनर्जी, लव, सेवा, सेल्फ लव सब करना है. सिर्फ यहाँ पे मनी की बात नहीं हो रही है. प्लस आपको ये सोचना है, पॉजिटिव सोचना है अपने लाइफ के बारे में, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें ना भागा दौड़ी में हो अभी नेक्स्ट 10 डेज में. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है. यू आर आस्क्ड टू अट्रैक्ट थिंग्स टुवर्ड्स योरसेल्फ, बट उसके अट्रैक्ट करने के बाद में शायद से आपको काम भी करना पड़े उस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए. सो फील दैट यू आर अबंडेंट, एंड जो आपके लाइफ में है नहीं चीज़ें, वो सोचे कि ऑलरेडी हैं. येस, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डू लाइक दिस, बट आप मेरा दूसरा चैनल देख सकते हैं, मूनलाइट गाइडेंस. वहाँ पे प्लेलिस्ट में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत सारे वीडियोस हैं, वो आप अप्लाई कर सकते हैं. मैं तो ये बहुत शॉर्टकट एंड बहुत ही रॉ तरीके से बोल रही हूँ, बट ऐसा होता है कि फेक इट टिल यू मेक इट. अगर प्यार नहीं है तो अपने आप को खुद से प्यार दे, सोचे कि प्यार आपके लाइफ में भरपूर है. दैट्स हाउ यूनिवर्स विल रिस्पॉन्ड. आपके पास पैसा नहीं है, इमेजिन करें पैसा बहुत सारा है. आपके पास लाइफ में कलर नहीं है, मतलब स्पाइस, अट्रैक्शन, फिजिकल इंटीमेसी, ये सब नहीं है, सोचे कि है. सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट थिंग्स. मनी नहीं है, सोचे मनी है. पैसा तो आपके पास लाइफ में अभी आने वाला है, पैसा एंड सम लीडरशिप रोल में भी, उसके लिए लेकिन आपको मेहनत तो करना पड़ेगा. ओके, सो ये सारा चीज़ तो आने वाला है. एंड आपके लाइफ में फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ भी आने वाली है, जो आपको और ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाने वाली है. एंड कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट से हील हो रहे हैं. अभी जो ये सारा ग्रोथ का जो मुझे दिख रहा है, ग्रोथ इज़ हैपनिंग, वो आपको एक्चुअली आपके दिल को भी हील करेगा. चाहे वो हीलिंग इमोशनल हो, फाइनेंशियल हो, मटेरियलिस्टिक हो. एंड जो ये ग्रोथ है, इररिस्पेक्टिव की आपके लव लाइफ में है, फैमिली में है, हेल्थ में है, या फिर करियर में है, फिर भी ये आपके इमोशंस को हील करने वाला है. ये जो भी अभी पीरियड चल रहा है, ये आपको हील करेगा. पास्ट में जो रिलेशनशिप्स वर्कआउट हुए हैं, नहीं वर्कआउट हुए हैं, पेरेंट्स के साथ अच्छा रहा है, नहीं रहा है, सपोर्टिव रहे, नहीं रहे, डजंट मैटर. सॉरी कैंसर.
एंड कहीं ना कहीं जो हो चुका है, अगर आपको कहीं से सपोर्ट नहीं मिला है, आपने बैड रिलेशनशिप्स, डिसअपॉइंटमेंट्स देखे हैं, सो फॉरगिव देम। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरगिव योरसेल्फ कि आपने अपने आप से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन तो नहीं कर लिया, रूट तो कहीं नहीं रह गए, अपने ऊपर आप ज़्यादा स्ट्रिक्ट तो नहीं हो गए। तो अपने आप को भी फॉरगिव करें एंड दूसरों को भी फॉरगिव करें। दैट्स हाउ यू हील इमोशनली। एंड जब आप इमोशनली हील होंगे तो आपका रिलेशनशिप विथ इन रोमांस, विथ मनी, एवरीथिंग विल सेट इनटू line. So that's what I have for you right now, Cancer. If you want to go for a paid personal aura healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं through the join button, there are many benefits. You can ask me your personal questions in live stream, members only live streams and members only के लिए काफ़ी सारे in depth reading सटीक predictions already चैनल में है. So that's what I have for you right now. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.